आखिर स्टडीज में कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं? ये प्रॉब्लम सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं, लगभग हर स्टूडेंट की है। सभी स्टूडेंट जो फेस कर रहे हैं ना अपनी स्टडीज में, वो है कंसंट्रेशन की कमी, जिसकी वजह से पढ़ाई में ना मन लगता है, ना किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मन लगता है। अगर कोई कहता भी है पढ़ने के लिए तो फॉर्मेलिटी की तरह पढ़ते हैं। तो आखिर कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, ये प्रॉब्लम है। तो उसका एग्जाम्पल मैं देता हूं एक स्टोरी के थ्रू कि अरुण नाम का एक लड़का है और क्विज कंपटीशन का लीडर था। क्विज कंपटीशन होती है, उनकी जो दूसरी तरफ टीम थी वो भी स्ट्रांग थी। अरुण भी पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसकी जीके बहुत स्ट्रांग थी, तो वो भी टीम स्ट्रांग थी। लेकिन फिर भी अरुण की टीम ना हार जाती है। बहुत दुख होता है अरुण को। क्वेश्चंस का जो लेवल था वो थोड़ा सा ज्यादा हाई था। शायद दूसरी टीम ने उसकी प्रिपरेशन कर रखी थी, लेकिन ये टीम उन टॉपिक्स के बारे में अवेयर नहीं थी। नॉलेज बहुत थी, बट होता है ना, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमने नहीं पढ़े होते, और लक ऐसा था कि वो टॉपिक ही आया जो उन्होंने नहीं पढ़ा। उससे गिल्ट फील होती है अरुण को, क्योंकि उसको पता होता है कि जो उसके टीचर्स है ना, उनको ना उस पर बहुत भरोसा था। उसकी तारीफ करते थे कि इसकी जीके बहुत अच्छी है, क्विज में अच्छा परफॉर्म करेगा, बट वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। इस चीज से ना अरुण को ना बहुत बहुत दुख होता है। एक रात होती है, 2 रात हो जाती है, 3 रात हो जाती है, सोता ही नहीं है। फिर होता है ना एक स्टूडेंट्स का कि अगर हमने नहीं परफॉर्मेंस अच्छी की है तो हमें गिल्ट फील होता है, तो हम किसी को फेस नहीं कर पाते। तो वही चीज अरुण के साथ भी हो रही थी। लेकिन फिर बाद में टीचर्स ने उसको समझाया कि ये सब तो एक नॉर्मल बात है, ये सब चीजें लाइफ का एक हिस्सा है। अगर हम कहीं डाउन हो रहे हैं ना, किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। आप वीक नहीं हो, आपके बस कॉन्सेप्ट वीक है। जो टाइप आपको दिया गया है, शायद उस टाइप के क्वेश्चन आपने ना किए हो। बस एक यही छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से अरुण इसका शिकार हुआ। और आप लोग भी इसी का तो शिकार होते हैं। कोई क्वेश्चन अगर अटक गया तो आप अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, यार मुझे तो आता नहीं है ये टॉपिक। ये छोटी सी प्रॉब्लम ना कई बार बच्चों को डिप्रेशन में भी ले जाती है। तो बात आती है कि इसमें कंसंट्रेशन कैसे बढ़ी। अब आती है रियल बात। कंसंट्रेशन बढ़ाने का रीजन क्या था? क्योंकि उसी वक्त जब अरुण को समझ में आया कि मेरा ये पॉइंट वीक था, उसने और हार्डवर्क करने की सोची और उसने ये प्रण लिया कि मुझे नेक्स्ट टाइम इस क्विज में जीत कर दिखाना है। अब वो जितना पहले एफर्ट कर रहा था ना, उससे दुगना एफर्ट करने लगा। अब आप खुद देखिए, कंसंट्रेशन जो शायद पहले ना बन पा रहा हो, अब कंसंट्रेशन लेवल उसका उससे दुगना हो गया होगा, तभी तो वो दुगना पढ़ पा रहा है। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसने जिद रखी। तो ये था मेन पॉइंट कि अगर आप किसी भी चीज के लिए कंसंट्रेशन बनाना चाहते हैं ना, तो उस चीज को पाने के लिए ना जिद रख लीजिए। एक बार जिद आ जाएगी ना, तो आपको टाइमिंग मैटर नहीं करेगा। वो जिद आपको आपका कंसंट्रेशन लेवल हटाने नहीं देगी। फिर आप देखिए, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल होगा ना, आप सोच नहीं सकते। आप खुद सोचोगे कि जो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अब वो मेरा पढ़ाई में इतना लगता है कि ऐसा लगता है कि भी और क्या पढ़ूं। एक बार बस ट्राई करके देखिए। उस रिजल्ट के लिए, उस मार्क्स के लिए जिद कर लीजिए कि मुझे इतने मार्क्स तो चाहिए। फिर देखिए रिजल्ट।